यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता खुशियाँ दे, माता रानी सदा सुखी रखे। आज हम बात करने वाले हैं आपके दांतों की। जी हाँ, हर किसी के दांत की संरचना अलग अलग होती है। हर किसी के दांतों का आकार, रंग, बनावट अलग अलग तरीके की होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके दांत सिर्फ भोजन चबाने के ही काम नहीं आते, बल्कि आपका फ्यूचर भी बता सकते हैं। चौंक गए ना कि दांतों से कैसे फ्यूचर का पता लगाया जा सकता है? आपकी हर उत्सुकता का जवाब देने के लिए आज हम पूरी कोशिश करेंगे और जानेंगे आपके दांतों से आपकी पर्सनालिटी के बहुत सारे राज। इसके साथ साथ आपकी राशि के पूरे दिन का हाल भी हम गुरुदेव से जानेंगे। गुरुदेव, सबसे पहले दर्शकों को ये बताएं कि बच्चे जो छोटे होते हैं उनके दांत निकलते हैं, कुछ बच्चों के दांत ऊपर से निकलते हैं, कुछ बच्चों के दांत नीचे से निकलते हैं, इसके बारे में बताएं। ये जो हमारा नीचे का जो पोर्शन है, ये साइनस का पोर्शन है। यहाँ साइनस की नस होती है ना, जिनके नीचे के दांत जल्दी निकलते हैं, इन लोगों का बृहस्पति बढ़िया होता है। इन बच्चों की याददाश्त, धैर्य, संस्कार ये अच्छी तरह से डेवलप किए जा सकते हैं। ठीक है, इनको समझाने से बात पूरी तरह से समझ भी आती है और ये स्वयं भी आगे जाके बहुत ही तर्क संगत भी बनते हैं और एक्सेप्ट करते हैं एक्सेप्ट करने वाली बातों को। जिनके ये ऊपर के दांत जिनके ये निकलते हैं, इन लोगों का किसी न किसी रूप में मंगल का खराब होना, बुध का खराब होना ये तय होता है और ऐसी अवस्था में इनके जीवन में जल्दबाजी ज़्यादा आती है। ठीक है, और वो जल्दबाजी इनका नुकसान भी करवा सकती है। ठीक है, बस इसमें यही एक फ़र्क है बड़े और छोटे में। ठीक है, कि वहाँ पर मंगल और बुध का किसी न किसी रूप में खराब होना ये, और नीचे वाले जो होते हैं इनका बृहस्पति अच्छा होता है, तब ये जल्दी पीछे से प्रेशर पड़ता है। ये दांतों को कभी भी साइनस की नस तक टकराने नहीं देता। आप देखेंगे जिनके दांत टूट जाते हैं, अगर वो यहाँ ड्रिल करवाएं, आजकल वो स्क्रू लगवाने का एक चलन चला है, वो अगर साइनस की नस को टच कर दे तो सारी ज़िंदगी के लिए हालात ख़राब हो जाते हैं। समझिए ना, ज़ुकाम, दस्त, एलर्जी और भी कई प्रकार की उनको दिक्कतें सताने लगती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सही मायने बृहस्पति विकसित करते हैं। ये बृहस्पति का पोर्शन है और जहाँ बृहस्पति होते हैं वहाँ राहु जरूर होता है। तो यही कारण है कि ये जो ठोड़ी वाला पोर्शन है, कईयों के यहाँ गड्ढा पड़ा हुआ होता है, तो वहाँ बृहस्पति राहु का मेल होता है। ठीक है, ये ऊपर वाले पोर्शन के ऊपर यहाँ पर मंगल वास करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर ये ऊपर के टूटते हैं तो किसी न किसी रूप में मंगल और बुध का जो मेल है ये शुभ नहीं माना जाता। बहुत सारी चीज़ों में शुभ भी है। अगर किसी ने डेंटिस्ट बनना है तो उसके लिए तो बहुत शुभ है, मैनेजमेंट देखनी है उसके लिए शुभ है। तो इसीलिए ये वाला जो पोर्शन के निकलता है, इनके अंदर थोड़ी जल्दबाजी, थोड़ी तेज़ी होती है, जिसके कारण ज़िंदगी में कई फैसले गलत होते हैं। तो इसका ये उचित निकलता है। बिल्कुल, दांतों से आपके फ्यूचर के बारे में हम बताएंगे, लेकिन अगर आपको अपना फ्यूचर सुधारना है तो एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। चर्चा जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले बात करेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की। बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए दिन तो उत्तम है, लेकिन जोश ठीक होता है। कार्य के ऊपर जोश से बढ़ना ये भी ठीक होता है, लेकिन जोश में होश नहीं खोना। कारण ये कि हर तरह से उत्तम दिन तो लिखा है, लेकिन अपने ही किसी कर्म के कारण अपने आप को किसी मुसीबत में डालना ये बिल्कुल अक्लमंदी नहीं होती। तो कार्य करें जवानों की तरह और आज के दिन सोच रखें बुजुर्गों की तरह और माफ़ करने की प्रवृत्ति खास तौर पे आज लेकर के घर से निकले, ताकि दिन हमेशा शुभ बना रहे। तो सुबह सवेरे चावल मिश्री मंदिर में अर्पित करें, तब दिन की शुरुआत करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए भी हर तरह से दिन उत्तम है। सबका सुख सहयोग, किसी भी तरह की परीक्षा प्रतियोगिता में भाग लेना हो उसके लिए दिन उत्तम है। लेकिन अगर आपको आज गुस्सा आ गया
तो सारा दिन आप अपना खराब करेंगे। तो इसीलिए किसी भी बात के लिए नेगेटिव सोच के गुस्सा नहीं करना, सिर्फ कार्य की तरफ ध्यान दीजिए। आपका दिन बहुत उत्तम जाने वाला है। आज माता पिता के पांव हाथ लगाकर आशीर्वाद लें, केसर नाभि जुबान माथे पर लगाकर तब निकले। मिथुन राशि वालों के लिए खास तौर पे जो बच्चे हैं उनके लिए तो दिन बहुत ही शुभ है और बड़ों के लिए भी शुभ है। हर तरह का सुख सहयोग भी लिखा हुआ है और लाभकारी स्थितियां भी लिखी हुई हैं। लेकिन बात वही है कि अगर कुछ खाने पीने में गड़बड़ी कर दी और पेट खराब हो गया तो दिन खराब हो जाएगा। तो इसीलिए खाने पीने का परहेज़ रखें आज के दिन, और चांदी की चेन या चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पास रखें और माता को प्रणाम करके तब दिन की शुरुआत करें। गुरुदेव, दर्शकों को बताएं कि दांतों की कितनी संख्या शुभ होती है? मतलब अलग अलग लोग बोलते हैं 28, 32, कितनी संख्या शुभ होती है? अगर मंगल शुभ हो जन्म कुंडली में तो 32 दांत हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा है ना। और जनरली ये 28 से लेकर के और 32 तक होते हैं। 30-31 दांतों वाले लोग एक मैनेज लोग होते हैं जो हर सिचुएशन को ठीक ठाक समझ के जीवन को चलाते हैं और नॉर्मल जैसा उनकी जन्म कुंडली के अंदर फल हर ग्रह का लिखा वैसा भोग के चलते हैं। लेकिन 32 दांत हो और मंगल जन्म कुंडली के अंदर बद हो, ये बहुत बुरा माना जाता है। ऐसे इंसान का गुस्सा, उसका कर्म, उसका रहन सहन उसको भी खराब करता है, उसके साथ रहने वालों को भी खराब करता है। और कई बार तो मार पिटाई, झगड़ा, खून निकलना ये तक भी संभव होता है। और अगर ये नहीं होता तो बीमारियां बड़ी बड़ी देता है मंगल पथ। ठीक है, तो इसके अंदर ज्योतिष में लिखा है, हम एडवाइस नहीं करते, ज्योतिष में लिखा है कि 32 दांत हो, मंगल बद हो तो इंसान को अपना एक दांत निकलवा देना चाहिए ताकि मंगल बद का जो पूरा जोर है वो कहीं जाके ब्रेक मारे और उसकी बुद्धि काबू में रहे जो बेताशा दौड़ रही है। क्योंकि बुध की एक खासियत है, वो जिसके साथ मिलता है उसी का फल देने लगता है, उसी का ही फल देता है। तो मंगल बद हो, 32 दांत हो तो कहीं ना कहीं से दृष्टि के साथ में मंगल और बुध मिले हुए होते हैं। और मंगल और बुध जब मिलते हैं तो वो खराब राहु बनता है और खराब राहु कभी भी सही विचार दिमाग में नहीं आने देता है, एग्रेसिव विचार लाता है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे इंसान का एक दांत निकालना बहुत ज़रूरी है। बहुत खूब, इतनी यूनिक जानकारी आपको कहीं और नहीं, सिर्फ एस्ट्रो साइंस में मिल सकती है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए दिन तो हर तरह से उत्तम है, यानी कार्यों के अंदर सफलता, किसी भी नेक काम को करने की इच्छा मन के अंदर जागृत होना और करके सुख की अनुभूति पाना, ये भी बहुत अच्छा है और हर तरह से बढ़िया दिन है। लेकिन बात वही, जोश में होश नहीं खोना कि जल्दबाजी में, तेज़ ड्राइविंग में कहीं चोट ना लग जाए और आपके बहुत तेज़ कार्य करने से आपके खुशी के माहौल के अंदर किसी दूसरे को उसको तकलीफ़ ना हो, इस चीज़ का ख्याल रखते हुए अगर आज आपने दिन गुजारा तो आपके लिए अति उत्तम होगा। थोड़े से फूल माता रानी को अर्पित करें, तब दिन की शुरुआत करें। सिंह राशि, आज अपनों से मिलने वाला जितना भी सुख सहयोग है वो सारा उत्तम है। किसी भी तरह की परीक्षा प्रतियोगिता उसमें हिस्सा लेना हो वो भी उत्तम है। कार्य के अंदर भी मन बिल्कुल प्रसन्न रहेगा, लाभदायक स्थितियां रहेंगी, बड़ों का सुख सहयोग प्राप्त होगा। हर तरह से उत्तम दिन है आज। तो इसीलिए कोई ऐसे कार्य जो बहुत दिनों से रुके हुए हों उनको अगर आप सलाह लेकर के, अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर के आज पूरा करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम होगा। चांदी धारण करके चलें या चांदी का चकोर टुकड़ा जेब में रखकर परमात्मा को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करें, बहुत उत्तम दिन है। कन्या राशि वालों के लिए दिन तो उत्तम की ही शुरुआत हो रही है। हर तरह से कार्यों के अंदर मन लगना, कामयाबी सब कुछ है। लेकिन अगर ये लगा कि किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी, आपको अपशब्द बोल दिए और आपको बदला लेना चाहिए, वहाँ से दिन खराब हो जाएगा और ये दिन को आप स्वयं ही खराब कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले मंदिर जाएं, थोड़ी सी मिश्री या पतासे मंदिर में अर्पित करें और अपने परमात्मा से वादा करें कि किसी ने कोई कड़वा शब्द अगर बोल भी दिया
तो प्रभु आप देख लेना, मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा। इस तरह का वादा करके आप अगर दिन की शुरुआत करते हैं, आपके लिए अति उत्तम दिन होगा। गुरुदेव, कुछ लोग होते हैं जिनके दांत, ऊपर के दांत चौड़े होते हैं, बाकी के दांत ठीक रहते हैं, और कुछ लोग हैं जिनके दांतों की शेप बिल्कुल सेटल रहती है। ऐसे लोगों के बारे में बताएं। जिनके ऊपर के दांत चौड़े होते हैं, ये लोग जिस तरह के माहौल के अंदर रहते हैं उसी को अडॉप्ट करते हैं। अब हम कहते हैं कॉमन सेंस, लेकिन कॉमन सेंस पूरी तरह से बेटा कईयों को तो विरासत में मिलती है, और कई लोग एक्सपीरियंस के साथ इसको गेन करते हैं थोड़े बड़े होने तक। लेकिन ये जो ऊपर के चौड़े दांत वाले हैं, ये इनके घर के माहौल अगर पॉजिटिव है और अच्छा है, शिक्षामयी है, तो ये वैसे हो जाते हैं। और अगर कहीं इनको ख़राब माहौल मिले, अपने ही घर वालों का चाल चलन खराब हो, या उनका व्यवहार खराब हो, या उनकी बुद्धि तेज ना हो, तो ये वैसे हो जाते हैं। क्योंकि ये जो चौड़े दांत है, ये अकेले बुद्ध को दर्शाते हैं, और जिसके चलते हुए जो भी आसपास के माहौल की तासीर इसके अंदर जाएगी, ये उसके जैसे हो जाते हैं। ठीक है। और जिनके बिल्कुल सेटल होते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है, ये लोग ऐसे होते हैं कि ये अपना नसीब स्वयं बनाते हैं। अब ये अगर इंजीनियरिंग करेंगे तो ये उसी के अंदर डूब जाएंगे, डॉक्टरी करेंगे उसी के अंदर, ये पॉलिटिक्स में जाएंगे तो उसी तरह के हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि माहौल के अनुसार जा कर के एक चीज़ पे फोकस करके ये अपने आप बढ़ते हैं, आसपास के माहौल के इन्फ्लुएंस में नहीं ये बढ़ते। ठीक है। तो ये इन दोनों का फ़र्क होता है। बहुत खूब। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए आज बड़ा अजीब सा दिन है। कार्यों में सफलता नजर आएगी, फोन पे काम होते रहेंगे, लाभ भी मिलेगा, ये सारा योग लिखा हुआ है। लेकिन अपना स्वास्थ्य या परिवार में किसी न किसी का स्वास्थ्य वो खराब होने की वजह से तन आलस में जाने का योग है, जिसके कारण जितनी सफलता आज आप प्राप्त कर सकते हैं उसमें कमी रह सकती है। ये कुल मिला के दिन है। तो स्वास्थ्य भी परमात्मा ही खराब करता है, परमात्मा ही ठीक करता है। तो आपने जोर क्यों लगाना? तो ऐसी अवस्था में अपने कार्यों की तरफ ध्यान दीजिए। सुबह सवेरे थोड़ा सा गुड़ लेकर के मंदिर में दीजिए और परमात्मा को कहें कि तू जो करेगा अच्छा ही करेगा, मैं तो दिन में सिर्फ काम करूँगा। तो इस तरह से दिन उत्तम होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है। किसी भी तरह की जल्दबाजी आपके कोई चोट भी लगवा सकती है, नेगेटिव सोच आपको दे सकती है, और उस मानसिक परेशानी के कारण अपने कार्यों के अंदर पूरी तरह से मन ना लगने के कारण दिन खराब हो सकता है। तो इसीलिए अगर आज सुबह के वक्त में आप कन्याओं को कुछ खोए की मिठाई दे करके और कौओं को कुछ ना कुछ डाल के दिन की शुरुआत करें, और बिल्कुल धैर्य से आज का दिन, सिर्फ एक दिन है, ये गुजारें, आपके लिए उत्तम होगा। धनु राशि वालों के लिए नॉर्मल दिन है, लेकिन बात कहाँ से, अगर किसी की बात सुन करके किसी के खिलाफ कोई सोच बना ली तो दिन खराब हो जाएगा। इसीलिए सिर्फ देखी सुनी बात के ऊपर ही विश्वास करना है। किसी के कहने पे किसी भी चीज़ को समझ करके अपने दिन को खराब करना, ये बिल्कुल उचित नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए दूध, चावल, मिश्री तीनों चीज़ लेकर मंदिर में थोड़ी सी अर्पित करें और परमात्मा को कहें कि आपको धैर्य बख्शे, और सिर्फ देखी सुनी बात के ऊपर ही यकीन करना है, किसी की सुनी सुनाई बात पे यकीन नहीं करना है। गुरुदेव, अगला सवाल मेरा, कुछ लोगों के दांत के बीच में गैप होता है, सेंटर वाले दांत में, और कुछ लोग होते हैं कि पूरे दांतों में गैप ही गैप है। ऐसे लोगों के बारे में बताएं। जिनके सेंटर में 1, 2 या 3 दांतों के अंदर गैप होता है, ये भाग्यवान माने जाते हैं। ये बुद्धि को अडॉप्ट करने वाले, संस्कार को अडॉप्ट करने वाले, सलाह को अडॉप्ट करने वाले और समय के अनुसार ढलने वाले लोग होते हैं। ठीक है। और जिनके ज़्यादातर दांतों के अंदर गैप होता है, ये लोग भी माहौल के अंदर ढलते हैं, लेकिन अपनी समझ से नहीं। जो माहौल उनको ढाल रहा होता है बस उसमें रहते हैं। इनकी अपनी बुद्धि के अंदर कहीं ना कहीं आकर के कमज़ोरी होती है, और ऐसे हालात के अंदर इंसान, वो कहते हैं ना प्रैक्टिकल, सेल्फ मेड, वो सब चीज़ों के गुणों से महरूम रह जाता है।
समझे ना। लेकिन ये जो आगे के दांतों के अंदर 2-3 के अंदर जो गैप होता है, इन लोगों की अपनी बुद्धि होती है, आसपास के माहौल से ये ज्ञान लेते हैं और अपनी बुद्धि बल से ये आगे बढ़ते हैं और ये सेल्फ मेड लोग भी बनते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपके लिए कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा ग्रह अशुभ, इसको जानने के लिए आप एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गुरुदेव, अब दर्शकों को ये बताएं, कुछ होते हैं लोग जिनके दांत बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं और कुछ नुकीले होते हैं, लंबे होते हैं, ऐसे लोगों के बारे में बताएं। क्या बेटा राक्षसों की याद दिला रही हो? क्योंकि टेढ़े मेढ़े और नुकीले दांत ये ऑलवेज शुभ नहीं माने जाते। ऐसे में अगर बुध पापी हो जाए और मंगल के साथ में इसका संबंध हो, जैसे मिथुन लगन के अंदर मंगल का होना, ठीक है, मंगल बुध का संबंध होना, उसके ऊपर पापी ग्रहों की दृष्टि होना, तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं आकर के इंसान को हिंसक बना देती हैं। नॉर्मल माहौल चलता रहे, जो हमें दुनियादारी से घर से ज्ञान मिला उसके अनुसार आदमी माहौल में चलता रहता, लेकिन अगर कहीं अचानक ऐसा कोई माहौल आ गया और ये अपने आप में जाने लगे, थोड़ा सा डिप्रेशन में जाने लगे, तो ये बहुत हिंसक हो जाते हैं। बहुत सारी खबरें तुमने पढ़ी होंगी कि बच्चों को भी जहर दे दिया, खुद भी मर गए। तो ये वाली चीज़ें इनके अंदर उत्पन्न होने लगती हैं। तो इसीलिए ये जो दांतों का भी है ये सही रहना बहुत ज़रूरी है। और ये दांत ही इंडिकेट करते हैं कि इंसान का बुद्ध यानी कि बुद्धि, सोचने समझने की शक्ति, व्यापार को करने की शक्ति कहाँ तक की बढ़ी हुई है। तो इससे ये पता चलता है। गुरुदेव, होता है अक्सर देखा है, कुछ बच्चे होते हैं जिनके दांत के ऊपर दांत चढ़ा होता है, ऐसे लोगों के बारे में बताएं। ये काफ़ी शुभ होता है। दांत के ऊपर दांत ज़्यादातर पीछे का होता है, आगे के होते हैं ये बीच वाले, ठीक है ना। जो पीछे से दांत के ऊपर दांत चढ़ा हुआ होता है, उनके घर में बहन, बुआ, बेटी को थोड़ी तकलीफ़ें ज़रूर होती हैं, समझिए। लेकिन ऐसे लोग तरह तरह की तिगड़मबाजी और नए नए काम करते हुए जीवन के अंदर वाकई में एक बहुत अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके बुद्ध के अंदर बल तो होता है, समझे। लेकिन अगर ये लोग बहुत डरपोक हो जाए फिर कमज़ोर हो पड़ जाते हैं, फिर ये वहाँ तक की तरक्की नहीं कर पाते। ये अपनी हिम्मत को बना के रखें और जिस तरह का भी माहौल चल रहा है उसको धैर्य के साथ में पार करें और अपनी कर्म की सोच को टूटने ना दे, तो ये बहुत ही खास जगहों पे भी पहुंच जाते हैं ना, पीछे वाले दांत पे जब दांत चढ़ता है। तो ऐसे में अगर ये बीच वाले पोर्शन के अंदर दांत के ऊपर दांत चढ़ा हुआ हो, ये और शुभ माना जाता है। इसके अंदर इंसान की कर्म शक्ति ज़्यादा बड़ी होती है और अपनी कर्म की शक्ति के ऊपर विश्वास करके कर्म करके ये ज़िंदगी के अंदर तरक्की करते हैं और ये भी योग जो है बहुत ही शुभ माना जाता है। गुरुदेव, कुछ लोग होते हैं जो अपने दांतों को ऐसे लगता है कि दांत के ऊपर दांत चढ़े हुए तो हम हंसेंगे तो हमारे दांतों की शेप अच्छी नहीं लगेगी, तो वो निकलवा देते हैं। तो ये क्या उनके ऊपर फिर बैड इफेक्ट देगा? बिल्कुल, ये जो दांत के ऊपर दांत चढ़े हुए वाला है और इसमें ये साइड वाले दांत नजर आते हैं, ये निकलवाना शुभ नहीं होता। ये लोग ऐसे होते हैं, इसको चंद्र शनि के मेल के कारण इनमें कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है कई बार। तो ऐसी अवस्था के अंदर ये कन्फ्यूज़न को छोड़ के अपनी मानसिकता को कारगर मानते हुए डिसीज़न लेकर के तो देखें, इनका अपने आप ही कामयाबी की तरफ जाएगा। लेकिन अब लड़कियां खास तौर पे ये सुंदरता प्रधान होती हैं, तो वो ऐसे कर्म ज़्यादा कर जाती हैं जो कि इनको नहीं करना चाहिए। कुदरत ने जो दिया है कोई बहुत सोच समझ के दिया है और जो दिया उसके साथ में एक मानसिकता, एक कर्म भी जुड़ा हुआ है, उसका लाभ ज़रूर उठाएं, क्योंकि अगर ये निकाल ही देंगे तो आपके अंदर की क्षमताएं भी निकल ही जाएंगी, कहीं ना कहीं कमज़ोरी आ जाएगी। और अगर आप अपने ग्रहों से शुभ लाभ चाहते हैं तो एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की। मकर राशि वाले अगर आज ज़्यादा सोच विचार में डूब गए और दूसरों के साथ अपनी तुलना करने लग गए, तो आज आप अपने मन की ताकत को तोड़ बैठेंगे और उसके कारण आपका अपना ही मन कामकाज के अंदर पूरे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकाल सकता। तो एक बात समझ के चलिए कि किसी के साथ में भी तुलना कभी किसी की हो ही नहीं सकती। आप स्वयं एक शख्सियत है और आपका परमात्मा आपके साथ है और जितना वो करवा रहा है और जितना आप कर रहे हैं उसी प्रकार का जीवन है।
तो इसीलिए किसी के साथ आज अपने आप को कंपेयर बिल्कुल नहीं करना, तब दिन शुभ रहेगा। किसी के कार्य को मत देखिए, बस अपने कार्य को देखिए कि आज आपने क्या करना है। चांदी का चकोर टुकड़ा जेब में रखें या सफ़ेद रंग का रुमाल जेब में रखें और ख़ास तौर पे आज अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें, दिन शुभ हो ही जाएगा। कुंभ राशि वालों का आज पूरी तरह से सफलता वाला दिन नहीं है। मन मुटाव की स्थितियां बनी हुई है, तनाव बना हुआ है और इसीलिए दिन खराब होने वाला है। अगर शाम को आपने 4 मित्रों के साथ बैठ के खुशी मना भी ली तो उसका क्या फ़ायदा। बात तो ये है कि दिन को अच्छा करना है। तो इसीलिए अपने मन को काबू में रखें। जो भी आज कार्य करें अपने यार मित्र से, अपने घर वालों से सलाह लेकर के करें और खुशी खुशी करें, तब दिन उत्तम होगा। कपूर की थोड़ी सी टिक्कियाँ लेके मंदिर में अर्पित करें और हंसते खेलते दिन गुजारें। मीन राशि वालों के लिए आज धन हानि का दिन है। तो ऐसे में अगर कोई आकर के पैसा आज के दिन आपसे मांगता है और कहेगा थोड़े दिनों में वापस देगा, तो उसमें एक संशय है वापस आने में। और या आप पैसे से संबंधित कोई डिसीज़न लेते हैं या कोई बड़ा खर्चा करते हैं, कोई नई चीज़ खरीदते हैं जो महंगे वाली हो, उसमें कोई दिक्कत हो सकती है। इसीलिए कन्याओं को सुबह सवेरे थोड़ा सा मीठा दें, मंदिर में अपने परमात्मा के दर्शन करके बड़े खर्चों से आज बचें, तब दिन शुभ होगा। गुरुदेव, अक्सर देखा गया कुछ लोग शिकायत करते हैं कि हमारे दांत में बहुत दर्द है, आए दिन दर्द की शिकायत करते हैं। ऐसे लोगों पर कौन से ग्रहों का बैड इफेक्ट होता है? बेटा, जब भी जन्म कुंडली के अंदर बुध स्वयं खराब हो जाता है, इसके तो इतने फॉर्मूले हैं कि सारे एक्सप्लेन करने मुश्किल है। उसके लिए पूरा एपिसोड चाहिए और उसके बावजूद भी शायद अधूरापन रह जाए। ठीक है, बुध जब स्वयं खराब होता है उनके बार बार दर्द होता है और दर्द का कारक जो होता है वो मंगल होता है। ठीक है, तो यानी कि मंगल और बुध का वही संबंध, लेकिन दृष्टि से संबंध। तो ऐसे लोगों के दांतों में बार बार दर्द होता है, इनको गैस एसिडिटी भी होती है, इनकी नसों में भी परेशानी आती है। ये सारी प्रॉब्लम मैं इसका उपाय बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा संबंध है ये जो दांतों के अंदर दर्द होना, क्योंकि इसके साथ पेट की भी तकलीफें जनित होती है और नसों की भी होती है। तो ये दर्द का जो होना मंगल बुध का संबंध है, इसके लिए उपाय करना बहुत ज़रूरी है। और वो क्या है, ढाक के 7 पत्ते लेने हैं या पलाश के ले सकते हैं आप। ठीक है, और मिट्टी के लोटे में एक देसी खांड लेनी है और उसको लाल कपड़े से मुंह बंद कर देना है। तो ये ढाक के जो पत्ते हैं कहीं वीरान ज़मीन में जाकर के खड्डा खोदना है, 1 हाथ गहरा है, ये कोहनी तक 1 हाथ होता है, तो 1 हाथ गहरा खड्डा खोदना है। पहले इन पत्तों को दूध के साथ धो करके आपने खड्डे के अंदर रखना है और इसके ऊपर ये मिट्टी के लोटे में जो देसी खांड भरी हुई है ये ऊपर रखनी है। ये रख करके उस खड्डे को बंद कर दें। जो खोदने का औजार है, जिस बर्तन के अंदर दूध लेकर के गए हैं, वो वहीं छोड़ेंगे। मात्र एक बार ये ऊर्जा को दबा देने से, ये मंगल और बुध की ऊर्जा को दबाना बोला जाता है, चंद्रमा का साथ देख करके। ये जब हम इसको दबाते हैं बेटा, तो तब एकदम हमारे ऑरा मंडल में से मंगल की और बुध की एनर्जी कम हो जाती है और ये कम होकर के इधर के दर्द को भी बंद करती है, पेट की गैस एसिडिटी को भी शांत करती है, जिसके कारण बच्चे को गुस्सा भी आना होता है, मूडी होना होता है और खामखाई में लॉसेस वाले हालात जो उसने क्रिएट करने होते हैं जीवन के अंदर, वो वहीं के वहीं थम जाते हैं। एक बार ये उपाय ज़रूर करिएगा अगर इस तरह की सिचुएशन है। गुरुदेव, अगला सवाल, हंसीएगा नहीं। कुछ लोग होते हैं ना, दांत उनके बिल्कुल एकदम मोती की तरह सफेद, और कुछ लोग ऐसे रगड़े मारते रहते, स्टिल उनके दांत इतने पीले रहते हैं। ऐसे लोगों पे कौन से ग्रह इफेक्ट करते हैं? जब भी जन्म कुंडली के अंदर बुध राजयोग कारक बैठा हुआ हो, लाल किताब के अनुसार दूसरे घर में और चौथे घर के अंदर बुध राजयोग कारक ही है। लगन के अंदर भी शुभ बुध बैठा हुआ हो तो वो भी राजयोग कारक ही है। ठीक है, और अगर कहीं दूसरे ग्रह की सपोर्ट मिल रही हो और 7वें घर के अंदर भी बैठा हो, वो भी बहुत शुभ माना जाता है। ठीक है, तो इन लोगों के जो दांत होते हैं मोतियों जैसे चमकते हुए और बहुत अच्छे लगते हैं, समझे ना। या फिर किसी योग संयोग वश ये बुध जन्म कुंडली के अंदर उच्च का फल देने लग जाए, उनके दांत भी बहुत प्यारे होते हैं। ठीक है, इसीलिए किसी को भी एक्टर अगर बनाया जाता है तो उसके दांत स्पष्टी तौर पे देखे जाते हैं। ठीक है, कि और बुध का ही प्रोफेशन एक्टिंग भी है, गाना गाना भी बुध का प्रोफेशन है। ठीक है,
तो इनके दांत ऑटोमेटिकली अच्छे होते हैं, जो इस प्रोफेशन में भी जाते हैं। जो आप कह रहे हो कि ये रगड़ते रहो और फिर भी पीले ही रहते हैं, इन लोगों का किसी न किसी रूप में बुध के घर के अंदर मंगल का होना, खराब मंगल का दृष्टिपात होना, ये उनका ज़्यादा होता है बेटा जिनके 3-4 भाई हों आपस में, ठीक है, और केतु का पितृ शाप लगा हुआ हो, और उसके साथ में मंगल का भी संबंध केतु के साथ में या बुध के साथ में हो जाए, तो इन लोगों के अंदर भी भाई भाई की आपस में बनना, उसमें भी प्रॉब्लम होती है। एक भाई उठता है तो बाकी के गिरते हैं, यानी एक तरक्की कर जाता है, बाकी के गिरे होते हैं, और वो गिरे हुए फिर दोबारा उठने की कोशिश करते हैं, वो फिर गिर जाते हैं। इनकी बहन को भी स्किन की प्रॉब्लम वगैरह होना और इस तरह की तकलीफ़ें होना, ये और पारिवारिक हिसाब किताब में भी बहुत ज़्यादा समृद्ध ना हो पड़ा, इनके यहाँ ये दिक्कतें होती हैं। इनके दांत पीले होते हैं और ये जितना मर्जी रगड़ ले, ये पीलापन नहीं जाता। इसके लिए इनको उपाय करने होते हैं, जिसके अंदर की हर मंगलवार को मीठे का दान करना बहुत ज़रूरी है ना। छोटी छोटी जो कन्याएं होती हैं उनको हर बुधवार को दूध या मंगलवार को दूध, मिश्री, चावल इनको कुछ दे करके पाँव लगा करके आशीर्वाद लेना। चंद्रमा का मिल हम करवा रहे हैं बुध से, ताकि जो मंगल बुध के मेल के बीच में चंद्रमा बैठ जाए, ताकि थोड़ा आराम मिल सके, ठीक है। ये चीज़ केतु के दान यानी कि केले और कंबलों के दान समय समय पे करते रहना चाहिए। और अगर कहीं बेटा नहीं है इनके घर पे और चाहत है, तो तब भी केले और कंबल का दान बहुत ज़रूरी है। और कन्याओं को दूध, मिश्री, चावल का दान बहुत ज़रूरी है। आप उपाय इन समस्याओं के लिए भी आपको करने पड़ेंगे। अगर बहन को तकलीफ आ रही है तब भी, अगर बहन को स्किन प्रॉब्लम है तब भी, अगर अपने दांत पीले हैं तब भी, और अगर पुत्र की प्राप्ति है कि योग बनाते हैं जो एस्ट्रोलॉजिकल बताते हैं, उसके लिए भी आपको ये उपाय करने पड़ेंगे। ये करेंगे तो दांत भी सफ़ेद हो जाएंगे। बहुत खूब। उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो और गुरुदेव की बताई बातें आपके काम बना दे। आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए उपाय ज़रूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9999900522। आप भी जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके सभी दुखों का अंत हो जाए। इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस, रोज़ाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।